बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वो केवल शासन करने में ही कुशल नहीं था, बल्कि युद्ध कला और शिकार में भी निपुण था। जब भी उसे राज्य के कामों से थोड़ा अवकाश मिलता, वो अपने प्रिय घोड़े और विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता। एक दिन प्रातःकाल राजा ने निश्चय किया कि आज वो शिकार पर जाएगा। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को सुरम्य बना रही थी। राजा अपने चमचमाते कवच में सुसज्जित होकर घोड़े पर सवार हुए। उनके साथ कुछ सेनानी भी थे, जो धनुष बाण और भाले लिए तैयार खड़े थे। शिकार केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि ये राजा के लिए साहस, धैर्य और लक्ष्य की परीक्षा भी थी। जंगल में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हैं। सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छनकर सुनहरी छटा बिखेर रही थी। वन के गहन भाग में तरह तरह के जानवर विचरण कर रहे थे। कहीं हिरण अपने छोटे बच्चों के साथ घास चर रहे थे, तो कहीं मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। राजा ने घोड़े की लगाम कसकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। राजा ने संकेत दिया और सेनानी सतर्क हो गए। तभी झाड़ियों से एक सुगठित हिरण छलांग लगाकर बाहर निकला और तेजी से भागने लगा। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्य साधने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि हिरण के मासूम बच्चे पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा कांप रहा था। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत धनुष नीचे कर दिया और हिरण को भाग जाने दिया। सेनानी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, शिकार का असली अर्थ केवल जीव को मारना नहीं है। यह हमें धैर्य, एकाग्रता और संयम सिखाता है। यदि किसी निर्दोष प्राणी को मारने से उसके परिवार को पीड़ा हो, तो ऐसा शिकार हमारी वीरता नहीं, बल्कि हमारी क्रूरता कहलाएगी। इसके बाद राजा जंगल में और भीतर की ओर गए। वहां अचानक एक जंगली सुअर ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस बार राजा ने अपनी तलवार निकाली और वीरता से उसका सामना किया। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने सुअर को परास्त कर दिया। इस विजय से सेनानी प्रसन्न हो उठे। राजा ने शिकार से लौटते समय जंगल की सुंदरता को निहारा और मन ही मन सोचा, प्रकृति और वन्य जीवन हमारे राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें नष्ट करना हमारी गलती होगी। हमें शिकार का आनंद तभी लेना चाहिए जब वो आवश्यक हो और किसी की रक्षा के लिए हो। राजा का ये विचार पूरे राज्य के लिए संदेश बन गया। उन्होंने आदेश दिया कि अनावश्यक शिकार पर रोक लगाई जाए और वन्य जीवों की रक्षा की जाए। इस प्रकार राजा की शिकार यात्रा केवल मनोरंजन न रहकर एक सीख बन गई। सच्चा वीर वही है जो अपने बल का उपयोग सही समय